मुसलमानों को लेकर सीएम योगी का बड़ा बयान। न्यूज एजेंसी एएनआई से बोले, यूपी में मुसलमान सबसे ज्यादा सुरक्षित। अगर हिंदू सुरक्षित है तो मुसलमान भी सुरक्षित है। बुलडोजर एक्शन पर विपक्ष के सवालों पर योगी आदित्यनाथ का क्लियर जवाब। बोले, जो जैसे समझे उसको उसकी ही भाषा में समझाना चाहिए। वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर योगी का बड़ा बयान। बोले, वक्फ के में लोगों के हित का एक भी काम नहीं हुआ। वक्फ संशोधन बिल आज की जरूरत। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पर योगी का बड़ा बयान। बोले, हम अदालत के आदेश का पालन कर रहे हैं। अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे होते तो बहुत कुछ हो जाता। संभल पर सीएम योगी की दो टूक। बोले, संभल एक सच्चाई है। अब तक 54 तीर्थ स्थलों की पहचान हुई है। दुनिया को बताएंगे संभल में क्या हुआ। अखिलेश यादव के डबल इंजन वाले तंज पर योगी का पलटवार। बोले, हम अपनी लीडरशिप और पूर्वजों का सम्मान करते हैं। जिनके आदर्श औरंगजेब, उनका वैसा ही आचरण। एएनआई को दिए इंटरव्यू में योगी बोले, ये लोग औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हैं। ये लोग जिन्ना को अपना आदर्श मानते हैं। राहुल गांधी पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला। बोले, राजनीति में राहुल जैसे नमूने जरूरी। राहुल ने भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा निकाली। राहुल गांधी को नमूना कहने पर योगी पर भड़की कांग्रेस। सांसद के सुरेश बोले, ये पहली बार नहीं जब उन्होंने राहुल गांधी पर हमला किया हो। इस पर जवाब देने की कोई जरूरत नहीं। महाकुंभ को लेकर योगी का विपक्ष पर अटैक। बोले, तुष्टीकरण के लिए कुंभ की आत्मा का अपमान किया गया। कुंभ हादसे की रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, बहुत सारे मुसलमानों ने होली खेली। रंग को लेकर धर्म के ठेकेदारों का दोहरा आचरण क्यों है। औरंगजेब के विवाद को लेकर योगी का बड़ा बयान। कहा, आक्रांताओं का महिमामंडन जायज नहीं। आक्रांताओं ने भारत की आस्था से खिलवाड़ किया। डीके शिव कुमार के संविधान वाले बयान पर योगी का अटैक। बोले, धर्म आधारित आरक्षण संविधान का अपमान। कर्नाटक सरकार ने संविधान का अपमान किया। उपद्रवी ने आसपास की दुकानों को में भी तोड़फोड़ की। हंगामे की वजह से ईद बाजार बंद। हालात पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए झंडा चौक के पास ही जुलूस रोक दिया गया। हजारीबाग में हुए पथराव के लिए स्थानीय सांसद मनीष जायसवाल ने पुलिस को ठहराया जिम्मेदार। सांसद का दावा, पथराव की आशंका पहले से थी लेकिन पुलिस ने वक्त रहते कदम नहीं उठाया। यूपी के मुरादाबाद में दो समुदायों में कहासुनी के बाद कीर्तन कर रही महिलाओं पर पथराव। मस्जिद में जानवर के घुसने को लेकर हुआ था विवाद। पथराव में कुछ लोग घायल हुए। इलाके में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात है। एसपी बोले, शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। जांच के बाद कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के घर सीबीआई की छापेमारी। भूपेश बघेल की रायपुर आवास पर पहुंची सीबीआई की टीम। कुछ दिनों पहले ईडी ने की थी छापेमारी। भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर पर भी पहुंची सीबीआई की टीम। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का ट्वीट। लिखा, अब सीबीआई आई है। महादेव बेटिंग ऐप के मामले में भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव के घर पर छापे। भूपेश बघेल के करीबी अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई। जस्टिस यशवंत वर्मा कैशकांड की जांच तेज। सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी कमेटी ने जज के घर का मुआयना किया। स्टाफ से बातचीत की। करीब 45 मिनट तक रुकी टीम। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर और फायर डिपार्टमेंट से भी बात करेगी टीम। जस्टिस यशवंत वर्मा का बयान भी दर्ज किया जाएगा। कैशकांड पर राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सर्वदलीय बैठक की। सभी दलों ने जस्टिस वर्मा के घर से कैश मिलने को बताया गंभीर मामला। कैशकांड के मामले में विपक्षी दलों ने दिया भरोसा। कहा, अगर सरकार मामले में कोई पहल करती है तो विपक्ष पूरा सपोर्ट करेगा। सम्मेलन हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क से पूछताछ होगी। 8 अप्रैल को जांच में शामिल होने का नोटिस दिया गया है। एसआईटी की टीम ने दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट के कमरा नंबर 39 में सांसद को दिया नोटिस। संभल वाले घर पर मिलने के बाद दिल्ली आई एसआईटी। नोटिस मिलने के बाद सांसद जियाउर रहमान बर्क ने दी जानकारी। कहा, मैंने नोटिस रिसीव कर लिया है और मैं एसआईटी के साथ जांच में सहयोग करूंगा। संभल में अलविदा जुमे की नमाज के लिए लाउडस्पीकर लगाने की मांग। डीएम और एसडीएम को पत्र लिखकर मांग की गई। संभल के रहने वाली निदा अहमद ने डीएम और एसडीएम को सौंपा पत्र। 2022 में कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं निदा अहमद। ओडिशा विधानसभा से कांग्रेस के 12 विधायक 7 दिनों के लिए सस्पेंड। विरोध में विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। ओडिशा विधानसभा में वेल में निलंबित विधायकों ने डाला था डेरा। रात भर विधानसभा में सोते नजर आए। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने विधायकों के निलंबन को बताया अलोकतांत्रिक। कहा, हम चुप नहीं बैठेंगे। 27 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ बिल पर लोगों को गुमराह कर रहा है। सरकार अल्पसंख्यकों के लिए कानून को बेहतर बनाने के मकसद से संशोधन कर रही है। संविधान बदलने वाले बयान को लेकर डीके शिव कुमार का बड़ा बयान। कहा, अगर बीजेपी मेरे बयान को साबित कर दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा।
डीके शिव कुमार बोले, मैं पागल नहीं हूं जो ऐसा कहूंगा। मैंने जो स्टैंड लिया उसे बीजेपी हजम नहीं कर पा रही। मेरे बयान को सुने तब सच का पता चलेगा। यूपी के गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, लोगों की समस्याएं सुनी, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। दिल्ली में मीट की दुकानों पर शुरू हुआ विवाद। पटपड़गंज के बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने नवरात्रि के मौके पर मंदिरों के आसपास मीट की दुकानों को बंद करने की मांग की। रविंद्र नेगी ने कहा, नवरात्रि में हिंदू व्रत रखते हैं और मंदिर जाते हैं, रास्ते में मीट की दुकान दिखने से उनकी आस्था को ठेस पहुंच सकता है। रविंद्र नेगी की मांग पर मुस्लिम समुदाय ने जताई नाराजगी। कहा, दुकानें बंद करने में कोई दिक्कत नहीं, सरकार दुकानदारों के नुकसान की भरपाई करे। आम आदमी पार्टी के विधायक जुबैर अहमद ने कहा, नवरात्रि के मौके पर सिर्फ मीट की नहीं बल्कि शराब की दुकानें भी बंद होनी चाहिए। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने रविंद्र नेगी की मांग का किया समर्थन। कहा, मीठी ईद में सवैयां बनती हैं तो मुस्लिम भाई ईद में सवैयां बनाएं और सबको खिलाएं। ईद पर गरीब मुसलमानों के लिए पीएम मोदी की सौगात मोदी का तोहफा। हज कमेटी के अध्यक्ष कौसर जहां ने पीएम की पहल की तारीफ की। कौसर जहां ने बताया कि बहुत अच्छी पहल है। कहा, जब से बीजेपी सरकार आई है समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को भी बिना किसी भेदभाव के साथ लेकर चली है। तमिलनाडु में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के इफ्तार पार्टी तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई, पूर्व सीएम पनीर सेल्वम और बीजेपी नेता तमिलसाई सुंदरराजन भी शामिल हुए। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई का एनडीए को लेकर बयान। कहा, बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है, जो भी नेता एनडीए में शामिल होना चाहता है उसका स्वागत है। दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मिले तमिलनाडु के पूर्व सीएम पलानीसामी, गृहमंत्री ने स्वागत किया। हरिद्वार में मदरसों के खिलाफ कार्रवाई के चौथे दिन जिले में 15 मदरसों को सील किया गया। सीएम धामी के आदेश पर प्रशासन ने 60 मदरसों को चिन्हित किया है। अब तक 40 मदरसों के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। दिल्ली में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बैठक हुई। जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी, दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी शामिल हुए। मीटिंग के बाद बोले जेपीसी अध्यक्ष, कहा, हमें बहुत अच्छी जानकारी और इनपुट मिले हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव देश के सर्वोत्तम हित में है। 2 अप्रैल को मीटिंग होगी। वन नेशन वन इलेक्शन की मीटिंग पर बोले बीजेपी सांसद भर्तृहरि महताब। कहा, बैठक लाभदायक रही। बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तेलंगाना में चीफ इलेक्शन ऑफिसर की राजनीतिक दलों को प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग। वोटर लिस्ट में सुधार को लेकर बातचीत हुई। सीबीआई ने इंटरपोल के नोटिस और प्रसार टास्क फोर्स के साथ मिलकर 2 दिनों का वर्कशॉप का आयोजन किया। इंटरपोल कलर कोडेड नोटिस सिस्टम की समझ को बढ़ाना था इसका उद्देश्य। सीबीआई के वर्कशॉप में एनआईए, ईडी, दिल्ली पुलिस समेत कई केंद्रीय एजेंसीज ने हिस्सा लिया। विदेश और गृह मंत्रालय के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। नोटिस से संबंधित कानूनी मुद्दों पर खास सत्र का आयोजन हुआ। दिल्ली के वजीराबाद इलाके में दोस्तों ने एक 9वीं क्लास के छात्र की हत्या कर दी। मृतक छात्र के शरीर पर मिले चाकुओं के निशान। छात्र को किडनैप कर आरोपियों ने की थी 10 लाख की फिरौती की मांग। पुलिस ने 3 लड़कों को गिरफ्तार किया। मेरठ में सौरभ मर्डर केस की जांच में जुटी फॉरेंसिक टीम। इंदिरानगर में सौरभ की हत्या वाली जगह से सैंपल इकट्ठा किए गए। फॉरेंसिक टीम ने जिस बाथरूम में सौरभ के बॉडी पार्ट्स को काटा गया था वहां से भी सैंपल लिए। कुछ सूटकेस और सबूत भी अपने साथ ले गई फॉरेंसिक टीम। मेरठ मर्डर केस में बड़ा खुलासा। मुस्कान और साहिल ने 8 दिन तक की थी रिहर्सल। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल उस्तरा बरामद किया। बेटी और पत्नी मुस्कान को अपने साथ लंदन ले जाना चाहता था सौरभ। बेटी के पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। मुस्कान ने सौरभ के साथ लंदन जाने से किया था मना। पुलिस पूछताछ में मुस्कान का कबूलनामा। हत्या के बाद सौरभ के पैसों से ही शिमला घूमने गई। हर चीज के लिए सौरभ के यूपीआई से पेमेंट किया गया। यूपी के संभल में बीजेपी नेता गुलफाम सिंह यादव मर्डर केस में पुलिस की कार्रवाई। 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। हैदराबाद में वकील मर्डर के मामले में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बिहार की राजधानी पटना में छात्र संघ चुनाव को लेकर झड़प। पटना यूनिवर्सिटी में 2 गुटों के बीच हुई फायरिंग। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने 8 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद मिला। दिल्ली पुलिस ने फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ किया। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वालों को बनाते थे अपना शिकार। पुलिस ने गैंग के 2 आरोपियों को पकड़ा है। नोएडा में शराब की दुकानों में लगी सेल। नीलामी में लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से स्टॉक खत्म करने के लिए दुकानदारों ने अब शराब पर सेल लगा दी है। शराब की सेल की खबर मिलते ही दुकानों पर लगी लोगों की भीड़। 31 मार्च को खत्म हो रहा है कई दुकानों का लाइसेंस। यूपी के बुलंदशहर में भी शराब के ठेकों के बाहर लंबी कतार। फाइनेंशियल ईयर खत्म होने की वजह से शराब पर है भारी सेल। तमिल एक्टर मनोज भारती राजा का हार्ट अटैक की वजह से निधन। 48 साल के मनोज का चेन्नई में हुआ निधन।
केंद्र सरकार ने प्याज से हटाई एक्सपोर्ट ड्यूटी, सरकार के फैसले का कारोबारियों ने किया स्वागत। आईपीएल के छठे मैच में राजस्थान रॉयल्स की आज कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ंत होगी। गुवाहाटी में शाम 7:30 बजे से मैच है। कोलकाता और राजस्थान दोनों ही टीमों की कोशिश जीत से वापसी करने पर होगी। केकेआर को पहले मुकाबले में आरसीबी और राजस्थान रॉयल्स को सनराइजर्स हैदराबाद ने हरा दिया था। केकेआर और राजस्थान रॉयल्स के बीच आईपीएल में अब तक 30 बार मुकाबला हुआ। 14 बार राजस्थान और 14 बार कोलकाता को जीत मिली। 2 मैचों का रिजल्ट बेनतीजा रहा। गुजरात टाइटंस को घर में मिली हार। पंजाब किंग्स ने रोमांचक मुकाबले में 11 रन से हराया। आईपीएल 2025 में पंजाब ने पहली जीत हासिल की। पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेली तूफानी पारी। 9 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 42 गेंदों में नाबाद 97 रन बनाए। पंजाब किंग्स के खिलाफ हार के बाद फूटा गुजरात के कप्तान का गुस्सा। गेंदबाजों को ठहराया हार का जिम्मेदार। पंजाब किंग्स ने अहमदाबाद में बनाया हाईएस्ट स्कोर। गुजरात टाइटंस को दिया 244 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात टाइटंस 232 रन ही बना पाई।